नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जब लगता है कि मार्केट का बुलिश इंटेंशन बनेगा तो एक बेरिश इंटेंशन बना देता है, और ऐसा लगता है कि मार्केट बेरिश इंटेंशन जाएगा तो बुलिश इंटेंशन बना देता है। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करेगा। जितना ज्यादा फॉल करना था कर चुका है। अब आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के भले लग रहा हो कि मार्केट शायद गिरे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मार्केट ऐसा एक सपोर्ट पे खड़ा है और कभी भी मार्केट में एक रिवर्सल की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में जब हम निफ्टी बैंक को लगाते हैं तो आपको पता है, देखो बैंक निफ्टी क्या है, एक सपोर्ट जोन में। अब निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए हमें डिमांड जोन पे ही है मार्केट। देखो आपको ये लाइन दिख रही है, एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट पे मैंने ड्रॉ किया है। अब मार्केट क्या है, अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं तो मार्केट देखो इसको ब्रेक करके भले नीचे गया था इस चैनल को, तो लग रहा था कि मार्केट असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर दिया, लेकिन आज मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है। काफी मशक्कत किया था, कोशिश किया था पहले ब्रेक करने को, बट बायर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। आज मार्केट ब्रेकआउट और रिटेस्ट एक्शन दिए, तो हम नेकलाइन क्या ले सकते हैं, नेकलाइन ये ले सकते हैं। तो मतलब एज अ प्राइस एक्शन से अगर हम देखें तो मार्केट में क्या है, एकदम मार्केट बुलिश इंटेंशन में। मतलब मार्केट में हमने वन डे टाइम फ्रेम में, मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया है कि मार्केट अगर किसी भी चैनल को, ऐसे चैनल है और मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट करता है और मार्केट ब्रेक करके नीचे वापस आके रिटेस्ट और रिजेक्शन दे दे, तो हमें उस पर बड़ी देखने को मिलती है। ये चीज मैंने बताया था। अब बात करते हैं मार्केट। देखो अब मार्केट है कहां पे, ये चीजें आपको भी पता है कि मार्केट अपने सपोर्ट पे था, मार्केट सपोर्ट करके नीचे आ गया था, फिर ब्रेक करके ऊपर गया। तो असेंडिंग चैनल जो मार्केट बना है, तो यहां से तो मार्केट बाउंस बैक होता ही होता है, तो बाउंस बैक देने के तो चांसेस है ही। अब ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को हम साइड रखते हैं, ठीक है, ये प्राइस एक्शन को साइड रखते हैं। हमने एज अ वे है, सिर्फ प्राइस एक्शन एक रास्ता है चलने का। तो प्राइस एक्शन से अगर हम हट के डाटा पहले रीड करें तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो जाए, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मीन साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको इनसाइड पता होगा कि मार्केट क्या रिएक्शन करने वाला है। अब आपको तो चार्ट दिख रहा है, चार्ट कुछ भी कर सकता है, चार्ट एक वे है चलने का, मॉनिटर है। एक्चुअल में मार्केट में अंदर मार्केट करना क्या चाह रहा है, क्या मार्केट रियल में यहां से ब्रेक करके ऊपर जाना चाह रहा है या से मार्केट यहां से गिर जाएगा। ये समझने के लिए हमें डाटा समझना होगा, और डाटा समझने के लिए हमें दो लोगों को समझना होगा, बायर और सेलर। मार्केट में अगर कुछ समझना है तो इन दो लोगों का सेंटिमेंट समझ लो। कोई भी मार्केट हो वहां पे दो ही लोगों का रोल होता है, एक बायर का होता है, एक सेलर का होता है, खरीदने वाले और बेचने वाले का। बट यहाँ पे बायर और सेलर का थोड़ा सा डिफिनेशन दूसरी है। यहाँ पे बायर और सेलर भी दो टाइप के हैं, बायर भी दो टाइप के। तो पहले हम उठाते हैं सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर और पुट सेलर का काम क्या होता है। देखो आज कौन सा दिन है, मार्केट में एक्सपायरी के हम अभी बहुत दूर हैं, यानी आज 23 अक्टूबर को एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, आज 18 अक्टूबर है। ओके, तो आज फ्राइडे है, तो अभी हमें टाइम डिके की भी फिक्र नहीं है मार्केट में। अगर हमें देर तक भी, देखो मैं जैसे मैंने बताता हूं ना कि कभी कभी मार्केट में जल्दी निकल जाता हूं, चाहे लॉस भी हो रहा होता, क्योंकि उस दिन टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट करता। तो आज उतना टाइम वैल्यू नहीं, क्योंकि मार्केट में इंट्रेंसिंग वैल्यू ही है। तो निफ्टी बैंक कॉल सेलर और पुट सेलर को पहले हम देखते हैं ये क्या रोल होता है। कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट में सपोर्ट, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो पुट सेलर मतलब मार्केट में सपोर्ट क्रिएट होता है, यानी पुट सेलर, और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। अब हम देखते हैं मार्केट में आज सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस मजबूत है। तो यहाँ पे एक चीज मैं पहले फिर से इरेज कर देता हूं। देखो आपको पीसीआर बताया जाता है, और पीसीआर आपको यूट्यूब में हर जगह बताया जाता है कि 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लो, 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लो। लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 1 के नीचे रहे तो नेगेटिव ट्रेड ले ही लो और पॉजिटिव ट्रेड 1 के ऊपर ले ही लो। नहीं, ये मैटर करता ही नहीं है कि पीसीआर क्या है, नंबर्स में क्या है। डिपेंड ये करता है कि 9:15 बजे से जब मार्केट ओपन हुआ तो 11:30 बज रहे हैं, और अभी तक मार्केट में क्या हुआ, क्या चेंजेस हुआ, पीसीआर आज क्या घटा या आज क्या बढ़ा। लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इस चीज के। अब मार्केट को समझने के लिए बायर और सेलर का सेंटीमेंट समझना होगा, यानी ऑप्शन चैन समझना होगा। ओके, तो निफ्टी बैंक को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, ये हमारा एक्चुअल डाटा है। अब सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट की साइड ग्रीन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है, पहली चीज प्लस पॉइंट ये है हमारा। और बात करते हैं सेलर की, तो पुट सेलर यानी पुट्स ओआई, ये ओआई है, ये पुट्स, ये ओआई, यानी ये पुट सेलर। पुट सेलर का काम क्या है, मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करना। अब पुट सेलर की संख्या क्या है, 21,51,000, और कॉल सेलर का काम क्या है, मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करना, जिनकी संख्या 23 लाख है। अब रेजिस्टेंस तो आपको 23 लाख साइड ज्यादा दिख रहा है, मतलब कॉल्स ओआई की संख्या ज्यादा दिख रही है। तो हम इसका अनुपात निकालने के लिए पुट्स को कॉल से डिवाइड करेंगे। तो पुट सेलर 21,51,420 है, 21,51,420 है, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेल से, जो 23,78,273 है, 23,78,273, 23,78,273। ओके,
23,78,273। तो पुट्स वाई 21 लाख है, कॉल्स वाई 23 लाख है। तो यहां पे पीसीआर तो नेगेटिव आएगा 0.90 का, तो पीसीआर जो है हमारा 0.90 का। ओके, अब मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया है कि हमारा इक्वल पीसीआर क्या होता है, मतलब अगर पीसीआर 0.90 से लेके 1 के आसपास रहता है तो हम उसे क्लोज टू 1 का मानते हैं, मतलब इक्वल पीसीआर मानते हैं, पुट सेलर कॉल सेलर सेम मानते हैं। ओके, तो यहां पे आपको पुट्स वाई और कॉल्स वाई कहीं ना कहीं सेम लग रहे हैं, तो हमारा अपना मार्केट सपोर्ट पे ज्यादा जा सकते हैं ना रेजिस्टेंस जा सकते हैं, हम उस पर डिपेंड करेंगे मार्केट में सुबह से पीसीआर घटा है या बढ़ा है। तो ये समझने के लिए हमें यहां पे जाना होगा बैंक निफ्टी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी चेंज इन ओवाई पे, और यहां पे मार्केट सुबह से पीसीआर मतलब जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.66, पीसीआर था हमारा 0.66 और अभी पीसीआर चला है 0.90। तो मतलब मार्केट जो है सुबह से पीसीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब यहां से मार्केट भले नीचे आया है लेकिन यहां पे पीसीआर तब भी ऊपर ही जा रहा है, तो इसका मतलब कि सेलर का इंटेंशन मार्केट में आज सुबह से क्या, हमने दो लोगों को जानना है ना, सेलर और बायर को। मार्केट को समझने के लिए सेंटिमेंट किसको जानना है, सेलर और बायर को। तो हम पहला पॉइंट डालते हैं सेलर। अब सेलर का आज इंटेंशन क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यही चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। सेलर का काम ऊपर ले जाना नहीं, नीचे जाने से रोकना, तो मतलब मार्केट का इंटेंशन बुलिश है आज। ओके, आज मार्केट को सेलर का कंफर्म है भैया मार्केट को हम नीचे नहीं करने देंगे। अब दूसरा पॉइंट, हमें ओवरऑल हमने डाटा देखा, अब हम ऐड द मनी के डाटा देखेंगे। ऐड द मनी के मतलब एक 500 का राउंड फिगर जोन लेते हैं, जैसे कि ये 500 का राउंड फिगर जोन है। ओके, अब यहां पे सेलर क्या चाह रहे हैं, यहां पे कौन मजबूत है ये समझते हैं। ओके, अब एक बार बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करेंगे। बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करने के बाद 500 के जोन पे कॉल सेलर संख्या 1,19,130 है, मींस ये हॉरिजॉन्टल जोन है, मार्केट एक बस है। ओके, ये बस है और इस बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी है, ये है 1,19,130 और यहां पे पुट सेलर की संख्या कितनी, 1,34,000। तो मतलब इस बस को ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या कितनी, 1,19,000 और नीचे जाने से रोकने वाली संख्या 1,34,000। ओके, तो मतलब एट द मनी में भी मार्केट क्या है, पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। कॉल बायर कितने हैं, 51,000, 17,09,939 ये कॉल बायर, यानी इस बस में, इस बस स्टॉप पे ये 500 जो 51,500 का बस स्टॉप है, यहां पे ये पैसेंजर हैं जो कि 17 लाख लोग यहां पे बैठे हुए हैं आगे जाने के लिए, बुलिश जाने के लिए। ओके, 17 लाख, और नीचे जाने के लिए कितने बैठे हैं 51,500 पे, 11,48,416। तो मतलब यहां पे सपोर्ट भी मजबूत है और पैसेंजर भी आगे जाने के लिए बैठे हैं। तो हमारा एट द मनी में बायर का इंटेंशन क्या है, एट द मनी में बायर का इंटेंशन पॉजिटिव है। ओके, 11,48,000 पॉजिटिव है। अब 17 लाख कॉल साइड का वॉल्यूम है। ओवरऑल एक बार सीपीआर देख लेते हैं, सीपीआर क्या है, तो कॉल बायर एंड पुट बायर, तो 1,17,00,000 कॉल बायर हैं, तो 177 माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं, 151। तो हमारा जो सीपीआर निकल गया है 26, यानी 26 लाख ओवरऑल वॉल्यूम, सीपीआर 26 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। मतलब एट द मनी में भी पैसेंजर हैं, ओवरऑल भी 26 लाख ज्यादा है और सारी चीजें बुलिश हैं। और भी इस पे मैं पहले एक ट्रेड लूंगा और 500 पे, तो ये वाला टारगेट तो मिलना ही मिलना है, जहां तक है ये टारगेट तो मिल ही जाएगा, 5,650 लास्ट तक बने रहिए मैं इस पे। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैं आज 100% श्योर होकर टारगेट देगा। 4 लॉट लिया है और यहाँ की डीप इन द मनी लिया है, 559 की पाएंगे क्योंकि प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा हमें। और टारगेट की बात करें तो टारगेट पॉइंट हमारा क्या होना है, 559 चला गया है मार्केट में। टारगेट की पॉइंट की बात करें तो हमारा 624 ये वाला टारगेट पॉइंट होगा हमारा, ये वाला यहाँ का, ये मेरा टारगेट पॉइंट है। अब मैंने ट्रेड लेने के पीछे का रीजन, तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि मेरा ट्रेड गलत है, नहीं, क्या आप मेरी जगह पे होते तो यहाँ पे कॉल बाय नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि 500 के जोन पे सपोर्ट भी मजबूत है, मतलब पुट सेलर की भी संख्या ज्यादा है 1,34,000 और कॉल सेलर 1,19,000, मतलब मार्केट को जो नीचे जाने से रोकते हैं उनकी भी ताकत ज्यादा है। प्लस बस के अंदर जो यहाँ पे बस खड़ी है, ये बस स्टॉप पे, यहाँ पे पैसेंजर भी आगे जाने के लिए बैठे हैं। ओवरऑल एट द मनी में 17 लाख और पुट साइड का मात्र 11 लाख है, तो हमने एट द मनी में पैसेंजर ज्यादा। दूसरी चीज, ओवरऑल सीपीआर भी कॉल बायर जरा है। ओके, अब ये चीजें हमने देख लिया, ध्यान समझिएगा। मार्केट को पूरा समझने के लिए मैंने ट्रेड ले लिया, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, ये मेरा टारगेट पॉइंट भी 647, तो अभी कम से कम ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। टारगेट मैंने बड़ा रखा है थोड़ा सा, इसको मैं यहां का रखता हूं। वोलेटाइल मार्केट 622 446 चला, ये वाला मेरा टारगेट है। मार्केट रिटेस्ट रिजेक्शन कर लिया तो नेकलाइन पॉइंट हमारा ये होगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज देगा तो फिर अच्छा बाइंग आएगी। अब दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मार्केट क्या है, इंडेक्स क्या है, एक फैमिली है, एक समूह है, उसके अंदर स्टॉक है, कई स्टॉक से मिलकर एक समूह
समूह चलता है, एक इंडेक्स चलता है। तो जैसे वो स्टॉक मूवमेंट करेंगे वैसे ही बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराने के लिए जो मेन स्टॉक होते हैं वो एचडीएफसी बैंक होते हैं और आईसीआई बैंक होते हैं। तो जियोसी टेक्नोलॉजी पे जाते हो तो हमारा मार्केट का क्या होल एक डिफिनेशन है, मार्केट पूरे दिन क्या करने वाला है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक को लगाते हैं, जैसा एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक, ओके एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बेरिश ग्रीन है एंड स्ट्रेंथ बुलिश साइड की है और 96,000 एंड 41,000। तो मार्केट में एचडीएफसी बैंक कोई खास बुलिश नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी अभी भी बुलिश है। तो लेकिन मार्केट बेरिश तो बहुत नहीं जाएगा, लेकिन ये रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बेरिश साइड का ग्रीन है और 26,000 एंड 44,000 एंड 96,000 एंड 41,000। तो कॉल सेलर भी ज्यादा है, बट हाँ स्ट्रेंथ ऑफ पैसेंजर तो ओवरऑल सीपीआर यानी बुलिश ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट बेरिश साइड का ग्रीन है। तो अगर ये पीसीआर बढ़ेगा तब तो ठीक है। पीसीआर ये मार्केट गिरा है लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है, तो वही ना सिर्फ मार्केट ये क्या कर सकता है मैं आपको अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक बहुत नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कॉल सेलर उसको जाने भी ऊपर नहीं देंगे इतनी आसानी से। तो मार्केट कंसोलिडेशन भी कर सकता है और अपने बॉटम को नीचे टेस्ट भी करने जा सकता है। मतलब स्मूथली बाइंग नहीं आएगी, निफ्टी बैंक में भी स्मूथ बाइंग नहीं आएगा, काफी मशक्कत करना पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करना पड़ा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ा था, तो मतलब काफी उसको मशक्कत करना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन होता तो हम शेयर हो जाते। दूसरी चीज एक बार आईसीआई बैंक को देख लेते हैं। आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है। आईसीआई बैंक का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 29,000, स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, 2 अबव है स्ट्रेंथ। बस मुझे कंफ्यूज किया था एचडीएफसी बैंक, तो आईसीआई बैंक तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आईसीआई बैंक से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, बाकी एचडीएफसी बैंक तो रोक रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है बस इस रीजन से, बाकी बुलिश स्ट्रेंथ तो उसमें भी है। और दूसरी चीज हमने जो जाना कि ऑल इंडिया विक्स के बारे में, इंडिया विक्स तो पॉजिटिव है एंड डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एसआईपी नेगेटिव है, नस्दाक पॉजिटिव है और एनवाईसी कंपोजिट पॉजिटिव। मतलब 5 ग्लोबल इंडेक्स में 3 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो स्मूथली निफ्टी बैंक ऊपर जाने वाला नहीं है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैंने ट्रेड तो ले लिया है पहले ही, क्योंकि ऑल चीजें पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ट्रेड तो इसमें लेना ही था। हाँ ये नेकलाइन मैंने बोला था ना कि ये नेकलाइन का काम करेगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे आया है तो ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया, तो ये नेकलाइन का काम करेगा। तो ये पूरी कैंडल्स अगर इसके ऊपर बन जाती है तो फिर टारगेट देगा, हम 100% श्योर हो जाएंगे। वैसे टारगेट भी बढ़ा रखे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। बाकी अगर हम आईबी की बात करें ऑप्शन चेन में, तो आईबी काफी बड़ा हुआ है। मैंने आपको क्लासेस में बताया ना कि आईबी ये आईसीआई बैंक में बैंक निफ्टी लगाता हूं। आईबी क्या है, आईबी 15-16 है एंड 13-12, तो मीडियम रेंज में ये आईबी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो मार्केट मीडियम रेंज में ही चलेगा, बहुत इसकी स्पीड रहने वाली नहीं है। बाकी 1,23,000 एंड 1,32,000 हो गए हैं। और एक बार सीपीआर फिर से देख लेते कॉन्फिडेंस के लिए कि 26 लाख कॉल बायर, यानी सीपीआर हमारा 26 था, अब 181 कॉल बायर है, 181 माइनस करेंगे पुट बायर कितने, 155, तो इक्वल करेंगे तो 26 के 26, मतलब तब से अभी कोई भी बायर ऐड नहीं हुई। ये मार्केट पहुंच गया यहाँ पे, डायरेक्ट गैप अप हो गया है 594। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, यहाँ पे मैं निकलूंगा, लास्ट तक बने रही। जो मैंने ट्रेड लिया है ये चल रहा है 580 पे, बाइंग प्राइस मेरी 561 की है, तो 582 यानी 22 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट चल रहा है इस पे। और मैं यहाँ पे निकलूंगा, थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है एग्जैक्टली, लास्ट तक बने रही। टारगेट हिट किया, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया 590 के आसपास, लास्ट हाई तो ये 595 तक गया। मैंने आपको बोला था ना कि इसमें बायर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो मार्केट डायरेक्टली टारगेट हिट किया। ये आपको गैप अप इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्ट्रीमली बाइंग आई, तो आपको ये गैप अप दिख रहा है। तो फाइनली टारगेट हिट किया, मार्केट टारगेट हिट करके हल्का सा नीचे आ गया, लेकिन मैंने आते आते मैंने पोजीशन अपनी इसमें स्क्वायर ऑफ कर दिया। और मार्केट में धन्यवाद आपका एंड शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। देखो ये ट्रेड आसान था, मैंने क्या बोला था, ये कैंडल्स अगर क्लोज देगा तो एक्सट्रीमली बाइंग आएगी, मतलब अच्छी खासी बाइंग आ जाएगी। तो जैसे ये कैंडल्स क्लोज दिया, दूसरी कैंडल यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, इतना तेजी से बाइंग आई। तो ये चीजें आप जब तक स्ट्रेंथ नहीं पहचानोगे, पकड़ोगे नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूं, देखो हमें यूट्यूब पे नॉलेज तो सारी चीजें की मिल जाती है, हर चीज है यूट्यूब पे, लेकिन आपको एक सच बताऊं तो हमें जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें लगता है ऐसे कि हमें मार्केट में सब पता हो गया, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं कि एक्चुअल में हमें इसलिए लगता है कि हमें सब पता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए।
तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैंने ट्रेडिंग सीख लिया या मुझे बहुत नॉलेज हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब आप आगे धीरे धीरे निरंतर बढ़ते जाते हो तो अब आपको लगता है कि यार जब आप पीछे मुड़ के देखते हो 2 साल पहले, 1 साल पहले, तब आपको लगता है कि उस टाइम तो मुझे कुछ बेसिक नॉलेज ही थी, कुछ पता ही नहीं था। तो एक चीज ये है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई बुक नहीं है कि हाँ मैंने 10 चैप्टर थे बुक के, मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिया और मेरा सारा कंप्लीट हो गया। नहीं, मार्केट एक बहुत समय मांगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे 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 आप नॉलेज ग्रोथ होती है। आप किसी को भी कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है 1 साल से, तो आप उससे पूछोगे तो उसको बोलेगा मुझे सब पता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। आप जब 5 साल से 10 साल का समय दोगे तब आप 5 साल पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको लग रहा था जहां की मुझे सब पता है, तब आपको पता चलेगा कि वहां टाइम तो मुझे ये सब चीजें तो पता ही नहीं थी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। इंडेक्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको डाटा चेंजेस पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड 61 की बाइंग थी, 90 पे एग्जिट किया, तो कह सकते हो कि 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं मिला है और 30 पॉइंट का मिला, लेकिन मैंने 4 लॉट लिया था और इसीलिए मैंने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो सके। फिर मार्केट ब्रेक करके तो और ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने पोजीशन इसमें स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाकी आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना कीमती। सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा। और निफ्टी बैंक में याद होगा मैंने जो ट्रेड लिया था, मैं तो पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। मतलब जहां पे हमने कॉल बाई किया था, मैंने बोला था ना कैंडल्स क्लोज देर का वेट है, बस क्लोजिंग का देर है। और ये क्लोजिंग जैसे ही देगा मार्केट, हमने तो यहीं पे कॉल बाई किया था मैंने, और मैं यहाँ पे निकल गया था। बट प्रेजेंट टाइम अभी 500 से मार्केट पहुंच गया है 700, यानी 800 पे चला गया। तो 300 पॉइंट मार्केट यहाँ से मूवमेंट किया। तो यही चीज अब यहाँ पे ये भी नहीं पश्चाताप करना है कि यार मैं निकल गया होता तो अभी तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होता। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बाई किया था, याद होगा मैंने जो बाई किया था यहाँ पे 561 पे, और मैं 590 पे निकल गया। अभी उसका प्राइस 700, 800, 733 चल रहा है। तो ये चीजें भी नहीं करना। ठीक है, हमने अपना टारगेट जो हमारा एक रोज का इंटेंशन है वो हमने बुक किया है। अब कभी हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं ना कि यार टारगेट पे ना निकला होता तो ये तो वापस हो गया यहाँ से। तो ये चीजें माइंड में जब तक रहेगी कि यार यहाँ पे नहीं निकलता तो ये हो जाता, वहां पे निकल गया तो ये हो गया होता, तो ये माइंडसेट नहीं। अपना क्या स्ट्रेंथ है, अपना क्या रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट करता है कि मेरा जो इंपॉर्टेंस था, मैंने यहाँ निकलना था, मैंने निकल गया। अब वो मार्केट यहाँ 500 पॉइंट गिरे या ऊपर जाए, इससे आगे मुझे मतलब नहीं है, ना इसके बारे में मुझे सोचना है। बाकी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी थी, वैल्यूम भी था, CPR भी था, सब कुछ था। तो और मार्केट में तो वो मूवमेंट आना ही था। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। लास्ट